हेलो हेलो हेलो। तो वेलकम टू स्टॉक माफिया अगेन। तो आपने कल की अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने स्पेशली ये बताया था। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ एशियन पेंट से। तो मैंने बताया था कि एशियन पेंट में मेरे को अब इस टाइम पे मंदी दिख रही है। ऑल्दो एशियन पेंट ने इतना बड़ा फॉल नहीं दिया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल, बट स्टिल क्लोजिंग एटलीस्ट इसके ऊपर नहीं करी, लास्ट के हाई के ऊपर नहीं करी। आपने देखा होगा एशियन पेंट खुला ऊपर एंड वहाँ से इसने दोबारा एक और हाई बनाया। बट आप ये भी देखोगे कि इसने उस हाई के बाद दोबारा फॉल दिया। ऑल्दो मेरे को एशियन पेंट में प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि लेट से अगर इसके ऊपर चली जाती है मार्केट कल के हाई के ऊपर, तो मैं तो एटलीस्ट लॉन्ग से निकल सॉरी शॉर्ट से निकल जाऊंगा। तो मेरे को सिर्फ 600 रुपये का लॉस हुआ एशियन पेंट के अंदर, बट मैं निकल गया। ऑल्दो मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को एशियन पेंट में बिल्कुल भरोसा नहीं है। मनी ड्रिवन मार्केट है ये एशियन पेंट की, बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर वैल्यू हो जाएगा और मेरे को नहीं पता और कितना ऊपर जा सकता है। बट मैंने ये जो लेवल दिया था आपको 100% वाला, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर गया। लास्ट वाले कट से ऊपर गया, लास्ट वाली क्लोजिंग से ऊपर गया, बट लास्ट में इसने बहुत अच्छा खासा फॉल दिया था। आप देखोगे इवन अगर आपने सुबह लिया होता और उसको आप होल्ड करते, मेरी तरह नहीं करते, मैं एक्चुअली में बहुत विगरस ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करता, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता। तो मैंने कहीं यहाँ पे काट लिया था और उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट ने फॉल दिया। तो लेट से अगर आप सुबह भी बाय कर लेते तो आपको फॉल तो 100% मिल जाता, क्योंकि कल की आज के जो ओपनिंग थी उससे नीचे ही क्लोजिंग आई है। और जो कल का प्रीमियम चल रहा था, जो आज सुबह सुबह प्रीमियम चल रहा था, वो चल रहा था अराउंड 37 के अराउंड कुछ चल रहा था। तो अगर आपने 37 में भी लिया होता तो आप 44 तक आराम से काट सकते हो। 44 में भी नहीं काटते, होल्ड करते, तो आपका 41 आराम से आज आपको अराउंड 900 से एक लॉट में सिर्फ 900 रुपये का तो आराम से प्रॉफिट हो जाता। 900 से हाँ 1200 रुपये का तो आराम से प्रॉफिट हो जाता। अभी भी एशियन पेंट में मैं बियरिश ही हूँ। और मैं एशियन पेंट में ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि एशियन पेंट का मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ यही है, ऑल्दो मैं बियरिश हूँ, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है और एशियन पेंट को ये दबा के बढ़ा रहे हैं। तो मैं अगर आपको ट्रेड लेना है, मैं तो ट्रेड नहीं ले रहा, बट आपको ट्रेड लेना है तो आप ये 100% वाला जो मैंने लेवल दिया हुआ है 2806, 2806 के ऊपर एक भी क्लोजिंग ले लो। इफ़ एनी क्लोजिंग कम्स अबव 2806 इन एशियन पेंट, वो आपका स्टॉप लॉस है। तो अगर आपने एशियन पेंट ले रखा है शॉर्ट के लिए, आप होल्ड करके रखो। अगर आपने ये वाला पुट ले रखा है मैंने जो लिया था, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। मेरे को लग रहा है ये पुट आराम से 70-80 का लेवल तो बहुत आराम से दिखा देगा इन कमिंग डेज़। और आपका इसका इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये होगा, और आप अगर स्टॉप लॉस हो गया प्लीज़ भाई इससे निकल जाना, ये फिर एशियन पेंट बेकाबू हो जाएगा। तो अगर एशियन पेंट 2805 के ऊपर एक भी क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेसिस पे एक भी क्लोजिंग दे देता है, तो आप उसको स्टॉप लॉस मान के निकल जाना एशियन पेंट से, वरना आप होल्ड कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि एशियन पेंट इन कमिंग डेज़ अच्छा खासा लेवल डाउनफॉल दिखा देगा। मेरे ख्याल से एशियन पेंट एटलीस्ट 2700 तो आएगा ही आएगा, उसके नीचे भी आ सकता है। जो मेरा टारगेट है एशियन पेंट के लिए, दैट इज़ एटलीस्ट अराउंड 2500 एंड ऑफ जैन तक, मेरे को ये लगता है। और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, एनी क्लोजिंग अबव 2806। तो इसको लेके, इस ट्रेड को लेके आप एशियन पेंट होल्ड कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आ सकता है। उसके अलावा आपने देखा होगा मैंने बोला था कि निफ्टी का, क्योंकि यूएस की मार्केट का फ्यूचर्स, डाउ का फ्यूचर बहुत ऊपर था, तो इसलिए निफ्टी खुली ऊपर, बट पूरा अपसाइड इसकी कैप थी, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा कर रखी थी प्रोज ने। और आपने देखा होगा कि फॉल, इमिनेंट फॉल आया एशियन पेंट निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी ऑल्दो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट मेरे को लगता है कि कल बैंक निफ्टी एटलीस्ट 31,500 तक गिरना चाहिए, मेरे को जो लग रहा है। बट अगेन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें ट्रेड ना लो तो बेटर है। और अगर आपको निफ्टी की, मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको निफ्टी की शॉर्ट की पोजीशंस बनानी है, कैरी करनी है, तो आप 14,000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप शॉर्ट की पोजीशंस बनाना स्टार्ट करना। क्योंकि मैं अभी भी, ऑल्दो मैंने पुट अभी भी होल्ड कर रखी है निफ्टी की, बट मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है इस टाइम मार्केट में, क्योंकि कोई इंडिकेटर काम नहीं आ रहा है। मैंने क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में यही बताया था कि कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट, कुछ भी, कोई बाउंड्री, कोई भी ईएमएस, कुछ काम नहीं आ रही इस टाइम पे, क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। बट अगेन मार्केट का सेंटिमेंट इस टाइम पे बियरिश है। अगर आप इवन एफ आईज और डी आईज का टोटल देखेंगे, एफ आई डी आई डेटा एनएससी की वेबसाइट पे, तो आपको ये दिखेगा कि एफ आई डी आई ने आज, ऑल्दो एफ आई ने हल्की सी बाइंग करी है,
बट DIs ने हैवी सेलिंग करी है और टोटल जो आया है वो सेलिंग ही आया है। और अगर आप ये देखोगे कि इसमें से बायर कौन है इसके अलावा, तो वो रिटेल और प्रोज, बेसिकली रिटेल ने दोबारा बाइंग करी है, तो रिटेल अब धीरे धीरे कैश में बायर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स में एंड ऑल रिटेल अब बाइंग स्टार्ट कर दिया रिटेल ने। मैं लिटरली इतने अप लेवल में अब रिटेल ने बाइंग स्टार्ट कर दिया कैश में। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये मार्केट के लिए बियरिश सेंटिमेंट है। बस आपको ये देखना है कि FIDI का जो डेटा आ रहा है, ये नेट में सेलिंग जो है ये कुछ दिन और चल जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि FIs जो हैं वो एटलीस्ट 3 या 4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग करें, तभी आप इसको बियरिश मानना। और नेट सेलिंग निकलनी आनी चाहिए। कल FIs का डेटा बियरिश था, बट बहुत हल्की क्वांटिटी में बियरिश था। आज बुलिश है, बट ऑल्दो नेट जो आया है वो सेलिंग ही आई है। तो कैश में ये ट्राई करो कि अगर 10 दिन तक टोटल सेलिंग आती है कैश के अंदर और FIs का एटलीस्ट 3 या 4 दिन तक कैश में सेलिंग चलता है, तो आप मार सकते हो कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या हो रहा है। मैं अभी ये नहीं बता सकता कि और कितना ऊपर मार्केट जाएगी। कल के लिए भी मेरा व्यू नेगेटिव ही है। मेरे को लगता है कि दोबारा निफ्टी 14,000 इस लेवल पे 1440 तक तो एटलीस्ट आएगी। उसके ऊपर मे बी रिवर्स में आ सकती है, क्योंकि आज जो FIs का डेटा आया है इंडेक्स का वो बुलिश है। ऑल्दो आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी पोजीशंस एक्सपायर होती हैं, तो उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है उन्हें पोजीशन। तो मैं आज के डेटा के बेसिस पे ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा कुछ। बट हाँ, कल के लिए मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट एक बार मार्केट को 14,036 इस लेवल तक टच करना चाहिए। उसके बाद मे बी एक रिवर्सल दे सकती है मार्केट दोबारा। अगेन मैं ये बोलूँगा कि आप बाइंग अपने एंड से करिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे बाइंग बिल्कुल नहीं करने वाला। चाहे कैश में हो, चाहे चाहे ऑप्शन में हो, चाहे इंडेक्स में हो, कुछ भी हो, मैं बाइंग नहीं करने वाला। चाहे मैं ये बोलूँगा आप ट्रेड मत करो, ट्रेड मत करो, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, बट बाइंग बिल्कुल मत करो इस लेवल पे, क्योंकि जब ये मार्केट गिराएंगे तो बहुत तेज़ी से गिराएंगे, बहुत तेज़ी से। इवन बाकी यूट्यूबर्स का भी मैं देख रहा था, स्पेशली अपने दादाजी, उन्होंने भी कैश में बाइंग स्टार्ट कर दी है और वो अपने फॉलोअर्स को सबसे बाइंग करवा रहे हैं कैश में। स्पेशली रिलायंस को लेकर वो बहुत बुलिश हो चुके हैं इस टाइम पे। अब यार मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं मान लिया रिलायंस इतना गिर गया, एंड ये आई थिंक ये अच्छा भी लेवल है रिलायंस को पकड़ने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप रिलायंस का व्यू लेके चलो तो रिलायंस बहुत 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 प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है। तो आप इस टाइम पे बाइंग कर सकते हो रिलायंस में। बट आप एक चीज़ बताओ, अगर रिटेल इस टाइम पे बाय कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हर रिटेल बाय कर रहा है रिलायंस को, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल आ चुका है, तो आपको लगता है कि ये मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर बढ़ा देंगे? मेरे को नहीं लगता। इस टाइम पे रिटेल ने बाइंग नहीं किया था जब ये मार्केट ऊपर बढ़ रही थी विदाउट एनी करेक्शन, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करेक्शन मेरे ऊपर बढ़ रही थी। बट अब ये अच्छी करेक्शन रिलायंस में आ गई है और रिटेल जो है वो बायर बन चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब ये रिलायंस भी ये ऊपर पहुँचाएंगे। मेरे को लगता है कमिंग मंथ्स में, या एक मंथ तो एटलीस्ट मैं लेके चल रहा हूँ, या फरवरी तक मैं लेके चल रहा हूँ, रिलायंस मे बी 16,000 15,000 तक का लेवल दिखा सकता है। 15,000 तक का या 16,000 तक का तो लेवल पक्का दिखा सकता है रिलायंस। अपना प्रीवियस जो लो, जो उसने जो हाई बनाया था जनवरी के अंदर, वहाँ तक रिलायंस एटलीस्ट टच कर सकता है, मेरे को ये लगता है। और मैं रिलायंस में अभी बहुत बहुत लाइट बाइंग करी है, बहुत लाइट, सिर्फ 10 क्वांटिटीज़ बाइंग करी है। और जितना ये नीचे गिरता रहेगा, मेरा लेवल जो एक्चुअल बाइंग का लेवल है वो है 16,000 या 17,000 से मैं एक्चुअल बाइंग स्टार्ट करूँगा रिलायंस में। तो मैं अभी भी बाइंग नहीं करने वाला रिलायंस में। मेरा अभी रिलायंस में मूड अभी थोड़ा सा बेरिश है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मेरे सेंटिमेंट्स पे चलो। बस मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ रिटेल की, कि ये वाला लेवल हर रिटेल अब ये सोच रहा है कि यहाँ पे बाइंग करें। तो मेरे को लगता है कि रिलायंस अभी थोड़े टाइम और यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, एंड मे बी एक और फॉल दे सकता है अच्छी खासी नीचे तक, जब तक रिटेल अपनी पोजीशन नहीं काटता। और अपने दादाजी ने तो बाइंग स्टार्ट कर दिया कैश में, और आप देख भी रहे हो कि जो ओवरऑल नेट बाइंग आ रही है रिटेल्स की, क्लाइंट्स की, वो बायर साइड में कन्वर्ट हो चुकी है कैश के अंदर, कैश सेगमेंट के अंदर। तो ये एक साइन भी है मार्केट रिवर्सल का। तो मे बी ये थोड़े टाइम और ऊपर रखे मार्केट, बट मेरे को लगता है कि जल्दी ये मार्केट रिवर्स करने वाले हैं। बाकी आप एशियन पेंट में शॉर्ट रह सकते हो, क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस दे दिया मैंने आपको। कल के लिए निफ्टी मेरे हिसाब से नीचे टच करना चाहिए, और बैंक निफ्टी का अभी थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू चल रहा है मेरा, क्योंकि लिटरली आउट परफॉर्म कर रही है। बट मेरे को फिर भी लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार को 31,531 तक, इस लेवल तक रिटेस्ट करेगी या करना चाहिए। बाकी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल आपको वो नहीं दूंगा। अगर आपको बुलिश जाना है बैंक निफ्टी में, वो जाना चाहिए आपको 32,150 के ऊपर अगर सस्टेन करे और एक एटलीस्ट क्लोज दे दे, तो आप मान सकते हो कि 32,700 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो उसका मे बी प्रीवियस हाई था, वो था अराउंड 32,560 600 तक का। तो वो लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं, इवन अभी भी दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी वो लेवल। बट स्टिल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करना पसंद करूँगा।
और आईटी सेक्टर आपने देखा होगा गिर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रम्प जो है वो हार गए हैं, डेमोक्रेट्स जो बाइडन है वो आने वाले हैं, तो वो आते ही सबसे पहले टैक्सेस बढ़ा देंगे यूएस में। तो उससे सबसे क्रिटिकल इफेक्ट आईटी सेक्टर्स में आएगा, क्योंकि इनके टैक्सेस बढ़ने में इनको हेविली इफेक्ट होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि जो आईटी सेक्टर्स हैं वो गिर रहे हैं। आईटी में भी करेक्शन आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है मार्केट आईटी की भी। तो ऑल ओवर मेरा व्यू नियर टू बियरिश है, बट बियरिश की ट्रेड मैं नहीं लेना पसंद करूँगा। वो स्पेसिफिक लेवल्स हैं, आपको बोलूँगा कि स्पेसिफिक लेवल्स हैं कि 14,000 के नीचे सस्टेन करने लगे मार्केट, क्लोज होने लगे मार्केट, तब आप बियरिश ट्रेड लो। नेट में सेलिंग एटलीस्ट कुछ दिन तक आए, तब आप बियरिश ट्रेड लो। और इंडेक्स में आप डेटा देखो कि इंडेक्स में क्या एफ की अभी भी पोजीशन 77,000 इंडेक्स की लॉन्ग में है, बट इंडेक्स की पोजीशन को पलटने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता उनको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वो 2 या 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल शॉर्ट में आ जाएंगे, वो इतनी जल्दी खाली कर देंगे पोजीशन अगर वो फॉल लाएंगे तो। बाकी रिटेल इंडेक्स में शॉर्ट में चल रहा है अभी 27,000, तो ये भी एक सेंटिमेंट है कि मार्केट यहाँ अभी इमीडिएट फॉल नहीं देने वाली। और ऑल दो पुट्स उन्होंने राइट कर रखी है अच्छी खासी 1 लाख से ऊपर, तो ये एक सेंटिमेंट है कि मार्केट अभी इतना ऊपर नहीं जाने वाली जितना ऊपर लग रहा है। बट मे भी हो सकता है कुछ साइडवेज मार्केट रहे 1-2 दिन, बट मेरे को फॉल एक लग रहा है, इमिनेंट फॉल लग रहा है कि आएगा आएगा 100% आएगा निफ्टी के अंदर। और मेरे को नहीं लग रहा कि पहले 15,000 क्रॉस करेगा निफ्टी, एटलीस्ट पहले 13,000 इस लेवल तक तो आने वाला है निफ्टी हर हालत में, मेरे को ये लगता है, ये मेरे को लगता है। और आप प्लीज़ मेरे उस पर ट्रेड ना करो, मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर्स, किस इंडिकेटर्स पे लेके आपको बेरिश ट्रेड बनाना है। बट मेरे को आने वाले कुछ मंथ्स में निफ्टी, इवन यहाँ पे भी नहीं, मेरे को तो निफ्टी एटलीस्ट 12,500 के लेवल तक, इस लेवल तक आने को आता हुआ दिख रहा है, 12,000 12,500। और मैंने आपको बता भी दिया था अपने पुरानी वाली वीडियोज़ में कि मैंने बेरिश के ट्रेड हर अपसाइड में मैं एक निफ्टी का पुट शॉट मार रहा हूँ, मार्च का अभी नहीं, क्योंकि मेरे को अब वीकली ट्रेड्स एंड वीकली ऑप्शंस लेने में अब कोई वो नहीं है, क्योंकि वीकली हमेशा ऑप्शंस हमेशा एक्सपायर हो जाते हैं राइटिंग की वजह से। तो मैं अब मार्च का पोजीशन बना रहा हूँ, और आप देख सकते हो उसको लेके आप भी कोई अपना ट्रेड ले सकते हो। और मैं आपके लॉस पे कोई आपका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इंडिकेटर ज़रूर देखो कि 14,000 से नीचे निफ्टी टिकने लगे, बैंक निफ्टी भी 31,000 से नीचे जाने लगे, और कैश में सेलिंग आना स्टार्ट कर दे। और जो ऑप्शंस जो इंडेक्स का डेटा आता है उसके अंदर एटलीस्ट क्लाइंट इंडेक्स में वो शॉर्ट से निकले, थोड़ा लॉन्ग्स में आए इंडेक्स में, तब आप मैं बोलूँगा कि मार्केट हाँ अब डाउन साइड स्टार्ट हो गया है मार्केट का। बट मेरे को अभी भी लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना हाई या तो नियर टू अपना हाई बना चुकी है, या अपना हाई बनाने के बिल्कुल नियर एंड पे है। तो मे बी यहाँ से हो सकता है, मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम ज़्यादा 14,300 तक चला जाए इस वाले लेवल तक। बट अगेन लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जाने को तो 15,000 भी आ सकता है, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, बट स्टिल तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ बाय ना करें, आप मार्केट छोड़ दो, वेट करो, पैसा ना बर्बाद करो, बट बाय मत करना प्लीज़, क्योंकि एक फॉल निफ्टी में बहुत अच्छा खासा आने वाला है। और यूएस में आपने देखा होगा कि दंगे होने स्टार्ट हो गए थे, कल प्रोटेस्ट हुआ था यूएस में, सेनेट के अंदर लोग घुस गए थे। तो मेरे को अब ये लगता है कि ट्रम्प के हारने से और बाइडन के जीतने से मार्केट में फॉल ज़रूर आने वाला है, क्योंकि अभी जो मार्केट जो सेंटा क्लॉज रैली कर रखी थी डाउ ने और यूएस मार्केट्स ने, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की वजह से हो रहा था। और अब क्योंकि ट्रम्प हार गया है, ये पता चल गया है, तो मे बी अब करेक्शन बहुत 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 क्लोज है आने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप संभल के उसी हिसाब से ट्रेड लेना। थैंक्स।